हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र ए में दर्शाए अनुसार कोई मैनोमीटर किसी बर्तन में भरी गैस के दाब का पाठ्यांक लेता है। पंप द्वारा कुछ गैस बाहर निकलने के पश्चात मैनोमीटर चित्र बी में दर्शाए अनुसार पाठ्यांक लेता है। यानी कि पहले ये पाठ्यांक लेता है, फिर उसके बाद में ये वाला पाठ्यांक लेता है। यानी कि 20 सेमी का अंतर है और इसमें 18 सेमी का अंतर हो जाता है। मैनोमीटर में पारा भरा है तथा वायुमंडलीय दाब का मान 76 सेमी पारे का स्तंभ है। यदि मैनोमीटर की दाहिनी भुजा में 13.6 सेमी ऊंचाई तक जल पारे के साथ अमिश्रणीय है उड़ेल दिया जाता है, तो प्रकरण बी में स्तर में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि इस वाली भुजा में पानी 13.6 ऊंचाई तक पानी भर देंगे, तो बी के इस 18 सेमी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा। गैस के आयतन में हुए थोड़े परिवर्तन की उपेक्षा करनी है। यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। मुख्य अवधारणा, जिस जिस दाब को हम सामान्यतः मापते हैं वो वास्तव में प्रमापी या गेज दाब होता है। ये गेज दाब P माइनस PE के बराबर होता है तथा समान दाब के लिए अलग अलग घनत्व वाले द्रवों के लिए ऊंचाई h1 तथा घनत्व ρ1 बराबर ऊंचाई h2 घनत्व ρ2। यानी कि अगर दाब समान है तो अलग अलग घनत्व के लिए ऊंचाइयां अलग अलग होगी। यानी कि ऊंचाई तथा उसका घनत्व का गुणनफल नियत होता। अब चलते हैं, प्रश्न में दिया है वायुमंडलीय दाब PA बराबर 76 सेमी पारे के स्तंभ का दाब। चित्र ए के लिए पारे के स्तरों का अंतर 20 सेमी दिया गया है, तो गेज दाब हो जाएगा 20 सेमी पारे के स्तंभ का दाब। तो निरपेक्ष या कुल दाब बराबर PA प्लस गेज दाब, यानी कि 76 प्लस 20 बराबर 96 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब। जबकि चित्र बी के लिए पारे के स्तरों का अंतर 18 सेमी है, जो कि घट गया है। इसमें तो बढ़ गया था, इसमें घट गया है। तो यहाँ पर हम गेज दाब बी के लिए, ये ए के लिए था, बी के लिए गेज दाब हो जाएगा -18 सेमी पारे के स्तंभ का दाब। तो निरपेक्ष या कुल दाब हो जाएगा PA प्लस गेज दाब बी वाला। तो ये हो जाएगा 76 माइनस 18 बराबर 58 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ का दाब। ये प्रश्न ए और बी प्रश्न एक का भाग है तथा प्रश्न 2 में कहा गया था कि दाहिनी भुजा में, चित्र बी की दाहिनी भुजा में 13.6 ऊंचाई का जल उड़ेल दिया जाता है, तो पारे की लंबाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो हमने मुख्य अवधारणा से देखा था कि h1 ρ1 बराबर h2 ρ2। h1 बराबर जल है, तो हम h2 बराबर ज्ञात कर लेंगे, h1 ρ1 बराबर ρ2। तो h1 का मान है 13.6, पानी का घनत्व 1 तथा पारे का घनत्व है 13.6, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि दाहिने भुजा में दाब 76 प्लस 1 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न ए एक में ए के लिए गेज दाब 96 सेंटीमीटर तथा बी के लिए गेज दाब 58 सेंटीमीटर तथा दूसरे प्रश्न में दाहिनी भुजा का दाब 77 सेंटीमीटर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।